पिछले भाग में हमने 18वां अध्याय पूरा कर लिया था। अब 19वां अध्याय पे पढ़ते हैं। सूत जी ने कहा, हे सौनकादि राजा परीक्षित शिकार से लौटकर अपने किए हुए अधर्म पर चिंतित बैठे हुए इस प्रकार विचार कर रहे थे कि मेरे बाद में जो होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर विप्रों एवं ऋषि मुनियों को अपमान करने से नहीं डरेंगे। अतः मेरे इस पाप के कारण यदि वे मुझे शाप देते अथवा किसी अन्य तरह से मेरे प्राण चले जाते तो मुझे इतना दुख न होता, क्योंकि उस परिस्थिति में अन्य राजा ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की शक्ति का अनुमान कर उन्हें दुख तो नहीं पहुंचाते। उसी प्रकार शमीक ऋषि के शिष्य कुरमुक ने उनके समीप जाकर कहा, हे राजन, शमीक ऋषि ने आपको आशीर्वाद देने के पश्चात यह भी कहला भेजा है कि जिस समय आप उनके आश्रम गए थे उस समय समाधिस्थ रहने के कारण उन्हें आपके वहां आने तथा पानी मांगने का कुछ भी आभास नहीं हुआ था, परंतु आपने क्रोधावेश में उनके गले में जो मृतक सर्प डाल दिया था उनका उन्होंने कोई बुरा नहीं माना है, बल्कि वे अपने जल न पिला सकने के कारण बड़े लज्जित हैं। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने अज्ञान वश यह शाप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अतः आप तुरंत ही अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लीजिए। कुरमुक द्वारा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे बंधुवर, श्रृंगी ऋषि ने मुझे यह शाप देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब तुम जाकर ऋषिवर से विनती करके मेरा प्रणाम कहना। तत्पश्चात राजा को यह दुख होने लगा कि इस अधर्म के बदले यदि मेरे प्राण तुरंत निकल जाते तो वह अधिक अच्छा था। इस शरीर को 7वें दिन तक और जीवित रहने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार विचार करके राजा परीक्षित स्त्री पुत्र राज्य और धन आदि से मोह त्याग कर श्री नारायण जी भगवान का चिंतन करने लगे। उन्होंने सोचा, सांसारिक मोह माया में फंसे हुए मेरा इतना समय व्यर्थ ही चला गया। आज से 7वें दिन जब मैं तक्षक सर्प द्वारा काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा उस समय यह राज्य एवं संपत्ति स्वयं ही मेरा साथ छोड़ देगी। इसलिए मुझे उचित है कि मैं पहले ही इन सबसे मोह छोड़कर तीनों लोगों को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी के किनारे जाकर निवास कर 7वें दिन तक उन ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर श्री श्याम सुंदर का भजन करके अपना परलोक सुधार लूं। ऐसा निश्चय करके अपने 14 वर्षीय पुत्र जन्मेजय को राज्य तिलक कर सिंहासन पर बैठा दिया। तदंतर मंत्रियों को बुलाकर राज्य कार्य सौंपकर जन्मेजय से कहा, हे पुत्र, तुम गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना और प्रजा को किसी प्रकार का दुख मत पहुंचाना। इतना कहकर राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्राभूषणों को उतार डाला। तदुपरांत वे एक कौपीन धारण कर गंगा तट पर जा पहुंचे।